इस मंदिर में भगवान शिव से पहले होती है रावण की पूजा। भारत में अनेक ऐसे चमत्कारी मंदिर हैं जो अपने आप में अनेक कहानी छुपाए हुए हैं। वैसे तो भगवान शिव जी के अनेक मंदिर हैं जहां उनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा होती है, लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां शिव जी से पहले रावण की पूजा होती है। यह मान्यता है कि रावण का दहन करने से समस्त बुरी शक्तियों का अंत हो जाता है। रावण को बुरी शक्तियों का प्रतीक समझा जाता है। इस वजह से रावण के इतने विद्वान होने के उपरांत भी अधिकतर जगह उसकी पूजा नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी देश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है। इनमें से ही एक मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शिव की पूजा से पहले रावण की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है रहस्य। यह अनोखा मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में मौजूद है। भगवान शिव के इस मंदिर को कमलनाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिलों की नगरी उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर झारोल तहसील में आवारगढ़ की पहाड़ियों पर शिवजी का यह प्राचीन मंदिर स्थित है। पुराणों में यह कथा मिलती है कि इस मंदिर की स्थापना खुद लंकापति रावण ने की थी। बताया जाता है कि यही वह स्थान है जहां रावण ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया था। तब रावण की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया था, जिससे उसे जीवन के लिए शक्ति मिलती थी। अमृत कुंड के स्थापित होने के बाद रावण खुद को अमर समझने लगा था। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव से पहले रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव जी से पहले अगर रावण की पूजा नहीं की जाए तो पूजा निष्फल चली जाएगी। इस मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि अगर रावण की पूजा किए बिना ही भगवान शिव की पूजा की जाती है तो उस पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। शिव जी के मंदिरों से अनेक परंपराएं जुड़ी हुई है, लेकिन संभवतः यह पहला मंदिर है जहाँ भगवान से पहले रावण की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार कमलनाथ महादेव की एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा और तपस्या करने लगे। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव से लंका चलने का वरदान मांग लिया। तब भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में उसके साथ जाने को तैयार हो गए। भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया और यह शर्त रखी कि अगर लंका पहुंचने से पहले तुमने शिवलिंग को धरती पर कहीं भी रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण भगवान शिव की इस शर्त को मानते हुए शिवलिंग के साथ लंका की तरफ चल दिया। चूंकि कैलाश पर्वत से लंका का रास्ता काफी लंबा था और रास्ते में रावण को थकान महसूस हुई, तो वह आराम करने के लिए एक स्थान पर रुक गया और न चाहते हुए भी उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। आराम करने के बाद रावण ने शिवलिंग को उठाना चाहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तब से यह शिवलिंग हमेशा के लिए यहीं स्थापित हो गया। मगर इससे शिव के प्रति रावण की भक्ति में कमी नहीं आई। तब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप के लिए वह उसी जगह पर फिर से तपस्या करने लगा। रावण प्रतिदिन एक बार भगवान शिव का 100 कमल के फूलों के साथ पूजन करता था। ऐसा करते करते रावण को 12.5 साल बीत गए। जब ब्रह्मा जी को इस बात का पता लगा कि रावण की तपस्या सफल होने वाली है, तो उन्होंने उसकी तपस्या विफल करने के लिए पूजा के वक्त एक कमल का फूल कम कर दिया। बाद में जब रावण ने देखा कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक फूल का कम पड़ रहा है, तो उसने अपना सिर काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। रावण की इस भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान स्वरूप उसकी नाभि में अमृत कुंड की स्थापना कर दी। साथ ही भगवान शिव ने इस स्थान को कमलनाथ महादेव का नाम दिया। तब से यह स्थान इसी नाम से जाना जाता है और यहाँ भगवान शिव से पहले रावण की पूजा होने लगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।